हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे डिकोड एग्जाम डिफेंस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं पीयूष, आपका पीयूष सर, और हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं आज एक पर्टिकुलर और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में, एंड दैट इज़ कई स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट भी की थी कि सर स्टार्ट कर दीजिए कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक, दैट इज़ प्रोनाउन। प्रोनाउन के बारे में अगर हम बात करें, देखिए नाउन पढ़ने के बाद प्रोनाउन पढ़ने का ना अपना अलग ही बेनिफिट हो जाता है, क्योंकि प्रोनाउन इस वर्ड की अगर हम बात करें तो देखिए इंपॉर्टेंट पहली बात क्या है प्रोनाउन, उसका छोटा सा एक इंट्रोडक्शन हमें लेना पड़ेगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। और दूसरा, व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस, क्या इंपॉर्टेंस है, कहां कहां पे यूटिलाइज होता है, क्यों जरूरी है ये टॉपिक पढ़ना, उसकी अगर बात करें तो देखिए कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स जहां पे प्रोनाउन का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसकी बात अगर करें, कौन कौन से टॉपिक्स हैं। एरर्स का पोर्शन है हमारा, स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस में प्रोनाउन बहुत बार पूछा जाता है, बहुत सारे रूल हैं जो चलते हैं। फ्रेज रिप्लेसमेंट, सिंटैक्स में ऑफ कोर्स याद करिए मैंने आपसे डिस्कस किया था, कॉम्बिनेशन आपसे पूछा जाता है सब्जेक्ट के साथ उसकी वर्ब का, एंड डेफिनेटली सब्जेक्ट का काम या तो नाउन करता है या प्रोनाउन, ठीक है ना। तो प्रोनाउन हमारा सिंटैक्स में काम आएगा। क्वेश्चन टैग्स को बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्वेश्चन टैग, नाउन की जगह प्रोनाउन ही यूज किए जाते हैं क्वेश्चन टैग में। रीअरेंजमेंट में, लिंक्स ढूंढने में, पेयरिंग करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पार्सिंग ऑफ कोर्स, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डिफाइन करने में ये काम आता है। वॉइस, एक्टिव पैसिव आपने पढ़ा होगा, उसको डायरेक्ट क्वेश्चंस में भी हेल्प करता है, और स्पॉटिंग एरर में भी क्वेश्चंस आ जाते हैं वॉइस के या नरेशन के, यहाँ काम करता है। फिल इन द ब्लैंक्स, और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ पे कुछ ना कुछ रोल इंपॉर्टेंट इसका है, वर्ब से कई बार बहुत अच्छे से रिलेट होता है, तो प्रोनाउन को इंपॉर्टेंटली डिस्कशन करना बहुत जरूरी है। अब ये जो प्रोनाउन है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है। इस वर्ड को अगर आप ध्यान से देखोगे, सो प्रोनाउन दो वर्ड्स को मिला के बना है, प्रो और नाउन। प्रो का मतलब होता है इंस्टेड ऑफ, के बजाय, की जगह पर, ठीक है ना। तो जो वर्ड प्रो का मतलब इंस्टेड ऑफ, नाउन का मतलब क्लियर है, तो जो वर्ड नाउन के बजाय हम लोग यूज कर सकें नाउन की जगह पर, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड अ प्रोनाउन, ठीक है ना। प्रोनाउन की डेफिनेशन ही स्टार्ट पूरी तरह से नाउन से रिलेटेड है। प्रो को बस समझ लीजिए, नाउन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। अब नाउन की इंपॉर्टेंस याद होगी आपको, मैंने 3 पॉइंट्स आपसे इंपॉर्टेंटली डिस्कस किए थे कि नाउन की इंपॉर्टेंस 3 चीजों में। पहला, नाउन की पोजीशन, कहां कहां पे यूज होता है। दूसरा, उसका फंक्शन, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का। और तीसरा, उसकी फॉर्म, कि वो सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा। जो काम नाउन करता है सेम एग्जैक्ट काम वही प्रोनाउन करता है। तो ये 3 चीजें तो प्रोनाउन में इंपॉर्टेंट हो ही गई। कहां पे यूज होगा, पोजीशन, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह से फंक्शनिंग, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज उसकी फॉर्म, सिंगुलर या प्लूरल। जो चीज नाउन को प्रोनाउन से अलग बनाती है ना, वो क्या है, ये इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है जो मैं आपसे यहां पर डिस्कशन जरूर करूंगा। अभी आगे हम लोग उसके ऊपर चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी ये देख लीजिए, वर्ड्स विच आर यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन जस्ट टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ अ नाउन। किसी नाउन को अगर सेंटेंस में बार बार रिपीट किया जाए ना, तो बहुत एब्सर्ड सा सेंटेंस बनता है, बहुत अजीब सा। देखिए कभी ऐसा आपने बोला भी नहीं होगा, राम इज माई फ्रेंड एंड राम कम्स टू राम्स स्कूल विद राम्स फादर। राम के पापा के साथ राम के स्कूल आता है, राम ये करता है। बार बार अगर आप किसी एक नाम को रिपीट करते हो ना, तो वो एब्सर्ड से साउंड करता है। यहाँ पे हमारा सेंटेंस बहुत ही एब्सर्ड साउंड करेगा, बिल्कुल बेसिक लेवल की वो हमारी स्पीकिंग हो जाएगी, सुनने में भी नहीं अच्छा लगेगा, सामने वाला पर्सन इरिटेट भी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, इतनी बार अगर आप नाम लोगे किसी का ना, तो 2 ही रीजन निकल के आते हैं, या तो कुछ ज्यादा ही लगाव है आपको इस राम से, या फिर आप सामने वाले पर्सन को वो नाम बार बार याद करा रहे हो, ठीक है ना। इसलिए और ज्यादा एब्सर्ड हो जाता है, क्योंकि हमारी ऐसी कोई थिंकिंग नहीं है, केवल अपनी बात कन्वे आराम से करनी है, स्टेटमेंट सही बनाना है। इसलिए नाउन का रिपीटिशन अवॉइड करने के लिए प्रोनाउन की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है ना। अच्छा, अब इसको बेसिक एग्जांपल से, जो चीज सबसे पहली आपको सीखनी है यहां पर प्रोनाउन में, दैट इज एंटीसीडेंट। व्हाट इज एन एंटीसीडेंट, उसकी बात करें। राम की बात की थी ना अभी, वही लिख लेते हैं। राम इज माई फ्रेंड
ही इज अ गुड बॉय। अब बताइए जरा इसमें प्रोनाउन कहां पे है। आई एम श्योर यहां पे क्लियरली आपको एक प्रोनाउन दिख रहा होगा और वो है ये ही। ठीक, किसके लिए आया? राम के लिए। सो जानते हैं जो वर्ड पहले यूज होता है ना, पहले यूज होने वाला वर्ड, यही एक्चुअली कहलाता है एंटीसीडेंट। तो राम इज माई फ्रेंड, ही इज अ गुड बॉय, ही यहां पर प्रोनाउन है जो कि इस राम के लिए यूज हुआ है। तो याद रखिएगा राम इज द एंटीसीडेंट ऑफ ही का एंटीसीडेंट। अच्छा, एंटीसीडेंट को हिंदी में हम पूर्ववर्ती कहते हैं। पूर्ववर्ती मतलब पहले यूज होने वाला टर्म। जो वर्ड पहले आता है ना, जिसको देख के आप डिसाइड करते हो। देखिए क्यों मैं बोल रहा हूं, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने यहां ये जो ही लगाया ना, वो इस राम को देखकर ही लगाया है। अच्छा, सपोज करो यहां पर राम नहीं होता, यहां पर सीता लिखा होता, तो क्या आप आगे ही लगाते? बिल्कुल भी नहीं। आप वहां पर ही की जगह लगाते शी, और फिर यहां बॉय नहीं होता, गर्ल हो जाता। सो देखना ना, जो प्रोनाउन आएगा वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, ये देखने के लिए जो वर्ड आपको दिया होता है, जिस नाउन के लिए प्रोनाउन आगे यूज होते हैं, वो कहलाता है उसका एंटीसीडेंट। पहले यूज होने वाला वर्ड एंटीसीडेंट है। राम एंटीसीडेंट है ही का। ही राम का प्रोनाउन है या ही राम का प्रीसीडेंट है। प्रेसिडेंट वर्ड अलग होता है, प्रीसीडेंट। प्रीसीडेंट का मतलब होता है अनुवर्ती, अनुवर्ती मतलब बाद में यूज होने वाला टर्म। तो याद रखिएगा जो पहले आता है वो एंटीसीडेंट, जो बाद में आता है वो प्रीसीडेंट, या फिर यहां पे बात अगर हम कर रहे हैं तो वो प्रोनाउन। ठीक है ना। तो एंटीसीडेंट वर्ड का इंट्रोडक्शन यहां पर बहुत जरूरी था, क्योंकि ये वर्ड आगे आपको कई बार मिलेगा, कई जगह बुक्स में अक्सर आपको मिलेगा ये वर्ड। अच्छे से क्लियर करने के लिए इस कॉन्सेप्ट को, इसकी यहाँ पे डिस्कशन बहुत जरूरी है। बोला गया रमन इज अ नाइस पर्सन, ही इज माय फ्रेंड, ही आया रमन के लिए, तो रमन हो गया यहाँ पर एंटीसीडेंट। द वर्कर्स आर वेरी टायर्ड, दे नीड रेस्ट, दे आया वर्कर्स के लिए, तो वर्कर्स इज द एंटीसीडेंट ऑफ दे का एंटीसीडेंट हो गया ये। ठीक है ना। ये रमन इज द एंटीसीडेंट ऑफ ही, वर्कर्स इज द एंटीसीडेंट ऑफ दे। अब सबसे पहला रूल जो आता है प्रोनाउन सीखने के लिए, वो क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही एक्चुअली पूरे के पूरे प्रोनाउन की हमारी जान, आप समझ लीजिए, या मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप नोट कर लो, जरूरी है। अब प्रोनाउन इज यूज्ड इन द सेम नंबर, सेम जेंडर एंड केस ऑफ इट्स एंटीसीडेंट। नंबर, जेंडर, केस, ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं। समझते हैं क्या है। देखिए, अगर मैं वर्ड लेता हूं बॉय और आपसे पूछूं इस बॉय के लिए आप प्रोनाउन क्या यूज करोगे, तो क्लियरली आएगा ही। ठीक है ना। लेकिन अगर मैं बॉय की जगह यहां पर ले लूं बॉयज, तो फिर आप ही का यूज नहीं करोगे। आप देखिए, बॉय का प्लूरल बना बॉयज एस लगा के, नाउन का प्लूरल एस लगा के बनता है, प्रोनाउन का प्लूरल एस लगाकर नहीं बनता। हमेशा के लिए ये चीज ध्यान रखिएगा, प्रोनाउन का प्लूरल एस लगाकर नहीं बनता, उनके लिए दूसरा वर्ड यूज होता है। तो सबसे पहला डिफरेंस तो यही आया नाउन और प्रोनाउन में। जहां पे प्रोनाउन नाउन से अलग होना शुरू होता है ना, उसमें पहला केस ये, नाउन में एस लग सकता है प्लूरल बनाने के लिए, प्रोनाउन में नहीं लगता। नाउन में पोजीशन के लिए अपॉस्ट्रोफी एस लगता है, प्रोनाउन में नहीं लगता। ठीक। अच्छा, बॉयज लिखा तो हम इसके लिए ही का प्लूरल फॉर्म जो यूज करते हैं वो होता है दे। बॉय सिंगुलर, ही सिंगुलर, बॉयज प्लूरल तो ही या दे प्लूरल आ गया, यानी नाउन सिंगुलर तो प्रोनाउन सिंगुलर, नाउन प्लूरल तो प्रोनाउन प्लूरल। सिंपल है। प्रोनाउन अपने एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आ रहा है, एंटीसीडेंट का जैसा नंबर होगा सिंगुलर या प्लूरल उसी के अकॉर्डिंग आएगा। दूसरा, जेंडर की बात की गई। अभी बॉय की जगह अगर मैं गर्ल लिखता
तो आप यहाँ शी लिखते, यहाँ पे गर्ल होता, यहाँ ऑफ कोर्स गर्ल्स होता, तो यहाँ पर भी आ गया होता दे। ही और शी दोनों का प्लूरल दे होता है, ठीक है ना। तो पहली चीज ये नंबर सिंगुलर प्लूरल इस पे डिपेंड करता है, दूसरा जेंडर इस पे भी डिपेंड करता है। अच्छा, अगर मैं बॉय या गर्ल की जगह यहां लिख दूं स्टूडेंट, तो बताइए क्या आएगा। अब स्टूडेंट ही भी हो सकता है, शी भी हो सकती है, ठीक है ना, मेल या फीमेल में से कोई भी हो सकता है। उस कंडीशन में आप स्टूडेंट के लिए यहाँ इट का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर ही या शी में ही एक प्रेफरेंस की बात कर ली जाए, नॉर्मल वे में ले लिया जाए ही और शी में से, तो प्रेफरेंस हम मैस्कुलिन जेंडर को भी देते हैं, ठीक है ना। यानी एक कॉमन जेंडर को शो करने के लिए भी अगर आप चाहो तो वहां पे ही का यूज कर सकते हैं। इट भी प्रिफर करना चाहिए, लेकिन अगर आप मेल फीमेल के अकॉर्डिंग ही कोई एक ही प्रिफर करना हो तो आप ही को। लेकिन जैसे ही आप स्टूडेंट का प्लूरल बनाओगे, यहां भी वर्ड आ जाएगा दे। ही का प्लूरल दे होता है, इट का प्लूरल भी दे होता है, कंफ्यूज मत होइएगा, इट का प्लूरल इट्स नहीं होता। अच्छा, स्टूडेंट मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर मैं बात करूं इस वर्ड की चेयर, ये कॉमन जेंडर में आता है जिसमें मेल या फीमेल में से कोई भी हो सकता है, क्लियर नहीं बोल सकते। चेयर की अगर बात करें तो चेयर ना तो मेल होती है ना फीमेल, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड न्यूटर जेंडर। और इसके लिए भी प्रोनाउन जो आता है वो आता है इट। यहां पे ही का यूज हम नहीं कर सकते, यहां केवल इट का यूज होता है। लेकिन अगर मैं आपको यहां वर्ड दे दूं चेयर्स, तो आप इसके लिए क्या वर्ड लगाओगे। इट्स प्लूरल नहीं है तो इट्स का ऑप्शन तो नहीं आएगा। अच्छा, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, चेयर्स के लिए जहां वर्ड जो आता है वो आता है अगेन दे। ये बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है कि दे का यूज केवल और केवल लिविंग के लिए हो सकता है। जैसे मैं स्टेटमेंट अगर बोलता हूं, कल मैंने बहुत सारी चेयर्स खरीदी, सेंटेंस बनेगा आई बॉट मैनी चेयर्स येस्टरडे। वो बहुत महंगी थी, दे वर वेरी कॉस्टली। डेफिनेटली यहां पर चेयर्स के लिए आप दे का यूज कर सकते हैं। मैस्कुलिन जेंडर कॉमन न्यूटर, जैसा एंटीसीडेंट या नाउन होगा वैसा ही उसका प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर रखिएगा, कोई भी प्रोनाउन यूज होगा वो अपने नंबर और जेंडर के अकॉर्डिंग आएगा। केस का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है, और ये वो दूसरी चीज है जो प्रोनाउन को नाउन से अलग करती है। याद रखिएगा, अगर ये केस का झंझट नहीं होता तो प्रोनाउन टॉपिक हमें अलग से पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ती, लगभग नाउन से ही हमारा काम आसानी से चल जाता। इस पूरे टॉपिक में कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ती, लेकिन इस केस की वजह से ना नाउन और प्रोनाउन में थोड़ा सा डिफरेंसेस बढ़े हैं, और वही डिस्कशन यहाँ पे बहुत जरूरी हो गया करना। देखिए क्या होता है, अगर मैं आपको एक नाउन दे दूं राम, और आपसे पूछूं कि बताइए ये राम सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, सोच के बोलिएगा, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। अगर आप बोलोगे सब्जेक्ट तो आपका आंसर हो जाएगा गलत। अगर आपने बोला ऑब्जेक्ट, अगेन आपका आंसर हो जाएगा गलत। नाउन को देखकर डिसाइड नहीं किया जाता कि वो सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। याद करिए हमारी पार्सिंग वाली क्लास, पार्सिंग में मैंने आपसे डिस्कशन किया था कि नाउन सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों में से कोई भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि उसका यूज आप सेंटेंस में कैसे कर रहे हो। क्लियर। अगर इस राम के पहले कोई वर्ब दे दी जाए, या इस राम के पहले कोई प्रपोजिशन दे दिया जाए, वर्ब और प्रपोजिशन डिसाइड करते हैं कि ये राम ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर इस राम के पहले ये वर्ब या प्रपोजिशन ना आया हो तो यही राम हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर। बेसिक एग्जांपल से समझते हैं। बोला गया सेंटेंस, राम प्लेज क्रिकेट। यहां पे आप क्लियरली बता सकते हो कि ये राम सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। देखिए इस राम के पहले
ना तो कोई वर्ब आई ना कोई प्रपोजिशन, आप बिल्कुल श्योर होकर के बोल सकते हैं कि ये राम हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है, सही। लेकिन अगर मैं इसी सेंटेंस का पैसिव वॉइस आपको लिख के दे देता या डायरेक्ट सेंटेंस ऐसे लिख देता, कम ऑन, क्रिकेट इज प्लेड बाय राम, आप बताइए यहां पर ये जो राम आया वो सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है? दो रीजन मिल सकते हैं, वर्ब के बाद आ रहा है, बाय प्रपोजिशन लगा, इसके बाद आया है, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। क्लियरली बोल सकते हो आप, यहाँ पे राम ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे राम सब्जेक्ट है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों राम के लिए प्रोनाउन कौन कौन से आप यूज करोगे, तो आई एम श्योर आपको क्लियरली समझ में आएगा कि मैं क्या पॉइंट यहाँ पर डिस्कशन कर रहा था। इस राम की जगह अगर आपको प्रोनाउन रखना है तो आप लगाओगे ही, और इस राम के लिए प्रोनाउन अगर आपको लगाना है तो आप यहां लगाओगे हिम। देखना डिफरेंस, नाउन सब्जेक्ट की जगह भी आ सकता है, ऑब्जेक्ट की जगह भी आ सकता है, वही वर्ड आ सकता है बिना अपनी फॉर्म चेंज किए, ठीक है ना। राम सब्जेक्ट भी हो सकता है, राम ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, लेकिन प्रोनाउन के साथ ऐसा नहीं होता। केवल इट का केस ऐसा होता है। इट प्रोनाउन में नॉर्मल एग्जांपल्स की बात करें जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह एक जैसा दिखता है। बाकी में याद रखिएगा, सब्जेक्ट की जगह प्रोनाउन यूज करेंगे तो अलग वर्ड आएगा, ऑब्जेक्ट की जगह यूज करेंगे तो अलग वर्ड आएगा, और यही वर्ड जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में अंतर लाता है इसे ही बोला जाता है प्रोनाउन का केस। केस का मतलब और कुछ नहीं है, सिर्फ ये डिसाइड करना कि प्रोनाउन को यूज आप सब्जेक्ट की जगह कर रहे हो या ऑब्जेक्ट की जगह कर रहे हैं, ठीक है ना। तो केस बिल्कुल क्लियर रखिएगा। तो प्रोनाउन में तीन चीजें ध्यान रखनी है, नंबर, जेंडर और केस। ये हो गया जेंडर का केस। ही, हिम, हिज, कौन सा वर्ड इनमें से आएगा? शी, हर, वी, अस, ये सारे वर्ड, इनमें से कौन सा पर्टिकुलर वर्ड आना चाहिए, ये डिसीजन आप लोगे उसके केस के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। अच्छा, डिटेल में डिस्कस करते हैं। अभी फिलहाल बात करते हैं टाइप्स की। टाइप्स आपको प्रोनाउन के यहाँ बहुत सारे दिख रहे होंगे, लगभग 10 टाइप्स के हैं। वन बाय वन पढ़ लेते हैं एक बार। पर्सनल है, रिफ्लेक्सिव है, एम्फेटिक है, डिमॉन्स्ट्रेटिव, इंडेफिनिट, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंटेरोगेटिव, रिलेटिव, रेसिप्रोकल, एक्सक्लेमेटरी। 10 टाइप्स का मतलब समझ लीजिए कि एग्जामिनर के पास बहुत ब्रॉड रेंज है कि वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी। प्रोनाउन में इतने सारे केसेस हैं, इतने सारे ये टाइप्स हैं कि एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछ सकता है। बहुत बड़ी लिस्ट है उसके पास, एरर्स के क्वेश्चंस की कोई कमी नहीं उनके पास प्रोनाउन में से, ठीक है ना। और इंपॉर्टेंट तो है ही टॉपिक, लेकिन इनमें से 3 प्रोनाउंस हमारे ऐसे हैं जो अगर आपने अच्छे से पढ़ लिए, याद रखिए 10 में से 3 इंट्रोडक्शन मैं आपका इनमें से सबके साथ दूंगा, करवाऊंगा, ठीक है ना। सब इंट्रोडक्शन हम लोग लेंगे, पढ़ेंगे सब डिटेल में, लेकिन 3 प्रोनाउन ऐसे हैं जिनको अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो प्रोनाउन का लगभग 90% केसेस आप उन 3 प्रोनाउन से सॉल्व कर ले जाओगे, लगभग 90%। यानी 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट ना, जिन पे मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं, उनकी अगर बात करें तो कौन कौन से हैं, सर्किल जरूर कर लेते हैं। पहला है पर्सनल प्रोनाउन, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। एंड तीसरा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज रिलेटिव प्रोनाउन। इंट्रोडक्शन हम सब का लेंगे, लेकिन मेन फोकस हमारा रहेगा इन 3 बेसिक प्रोनाउंस पे, पर्सनल, डिस्ट्रीब्यूटिव और रिलेटिव, राइट। अभी के लिए फिलहाल इतना इंट्रोडक्शन काफी है। इसी पॉइंट को प्रोनाउन के 1 बाय 1 एक एक टाइप को हम लोग डिस्कशन करते रहेंगे अपनी नेक्स्ट आने वाली क्लास में। स्टार्ट करेंगे हम लोग पर्सनल प्रोनाउन से। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जो भी आपको करना है कर सकते हैं। जो डाउट्स हैं आपके वो डिस्कशन कर लीजिएगा। क्या चीज़ प्रोनाउन में स्पेशली आपको कंफ्यूज करती है, अगर आप कमेंट्स में बता सकें तो बहुत अच्छी बात है। चलिए हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसी टॉपिक को अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।